हेलो स्टूडेंट, वेलकम। मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम हो। आज के क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ाने वाले हैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन क्लास हम जो है अपलोड कर चुके हैं बहुत पहले ही, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं बेसिक का, कैसे इक्वेशन बनाएंगे। ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसका नाम रखा गया, ऐसा नाम क्यों रखा गया, बात करते हैं। क्योंकि किसी चीज़ का जो हेडिंग होता है ना, हेडिंग के अंदर उस चैप्टर का सारा बात छुपा होता है। यानी जिस तरह आप देखते हैं, किसी मूवी को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, फिल्म का एक प्रॉपर नाम होता है, उसी तरह एक चैप्टर का प्रॉपर नाम होता है और उस नाम के मायने भी होते हैं, उस नाम का मीनिंग होता है। ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखा गया है। जो भी चैप्टर का नाम है उस नाम को आप समझिए, गौर की ये नाम क्यों रखा गया है, इसमें सारा मीनिंगफुल बात है, हम अभी समझते हैं। सबसे पहले इसने बात की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो, मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। किसी पॉलिनोमियल में आप पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल में, आप तो अभी नहीं पढ़े होंगे, अभी ऐसे बताते हैं, किसी पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है वेरिएबल का, वो उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन मतलब ये तो वेरिएबल की पावर 1 क्या होता है, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1, उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। अब दूसरी बात है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी यहाँ पे जो होगा सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज़ हुआ, या x है तो x यूज़ होगा, या y है तो y ही पूरा इक्वेशन में यूज़ होगा, यानी कोई भी एक वेरिएबल यूज़ होगा। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द इक्वेशन है, व्हाट इज़ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दो बात आपको याद होना चाहिए, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, इंग्लिश का कोई भी लेटर मैथ में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आप देख ले, जैसे आपका x हुआ, y हुआ, z हुआ, a हुआ, t हुआ, p हुआ, ये सभी क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 4, 3, 1, 2, 9, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। और जो भी आपका इंग्लिश का लेटर्स होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होता है, वो क्या होता है आपका वेरिएबल। क्या होता है आपका वेरिएबल होता है। ठीक है ना, तो इक्वेशन मेन बात है वेरिएबल और कांस्टेंट हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे इक्वेशन एक लेते हैं उससे अच्छा समझ में आएगा। जैसे इक्वेशन एक ले लिए 8x + 4 = 2x + 8। अब आप यहाँ इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये भी क्या वेरिएबल है, लेकिन दोनों क्या है, x ही है, दोनों क्या है, x, यानी सेम वेरिएबल है। यानी यहाँ पे उसने बोला था वन वेरिएबल, यानी कोई एक वेरिएबल यूज़ हुआ तो पूरा इक्वेशन में वही वेरिएबल यूज़ होगा, डबल वेरिएबल यूज़ नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा होता 8x + 2y = 10, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन ये क्या है, ये 2 वेरिएबल क्या है, यहाँ x और y क्या है, 2 वेरिएबल है। तो हमें इस क्लास 8 में सिर्फ पढ़ना है अबाउट द वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले तरीका क्या इसका होता, तरीका इसका ये है कि आप क्या करें, वेरिएबल एक तरफ कर ले, कांस्टेंट एक तरफ कर ले, यानी जो जिसमें वेरिएबल लगा हुआ उसे एक तरफ कर ले, इसमें कांस्टेंट है उसे एक तरफ कर ले। अभी समझते हैं, जैसे ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो पहले एक बात मालूम होना चाहिए आपको, अगर इक्वल टू है, इक्वल टू साइन बीच में होता है, इधर वाले को बोलते हैं LHS बोलते हैं और इधर वाले को बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS। अगर कोई नंबर, कोई भी मतलब मान लो कोई भी टर्म अगर इधर प्लस में है, अगर वो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर कोई टर्म इधर माइनस में, इधर क्या हो गया, इधर आएगा तो प्लस। यानी इसका मतलब ये हुआ जब तक ये साइड नहीं बदलेगा तो साइन नहीं बदलेगा। ठीक है ना, जब तक कोई भी टर्म अपना साइड नहीं बदलेगा तब तक वो अपना साइन नहीं बदलेगा। आप देख रहे हैं अगर कोई टर्म अगर LHS से आके RHS में जाता है तो हम बोलेंगे उसका साइन चेंज होगा।
अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इधर इक्वेशन में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में, इधर क्या होता है डिवीज़न में, अगर कोई इधर डिवीज़न में, इधर क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छा सा आपको और समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन लिखना है। फिर लिखना है गिवन द इक्वेशन। जो आपका इक्वेशन दिया उसे लिख लिया आप। क्या दिया इक्वेशन, 8x + 4 = 2x + 8। ये आपका इक्वेशन क्या है, गिवन है। तो इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, जो वेरिएबल x वाला एक तरफ कर लेते हैं। आपको अगर हो सके तो उधर ही कर लो, या आपका हो सके तो मतलब LHS में इशारा कर लो, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ, जिसमें वेरिएबल लगा उसे एक तरफ करते हैं। जैसे 8x है तो 8x इधर है तो इधर ही रखते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि मेरा वेरिएबल पार्ट किधर आ जाए, LHS में आ जाए। 8x क्या किया, 8x यहाँ भी है। अब x वाला अपने x वाले दोस्त को अपने तरफ बुलाना चाहेगा। जो x वाला ये है तो इसका दोस्त यहाँ 2x है, इसको इधर बोला भाई मेरे तरफ आ जाओ, क्योंकि नदी के इस पार क्या है 8x है, नदी के उस पार क्या 2x है। तो अपना दोस्त को बुलाएगा भाई साहब मेरे इधर आ जाओ, तो आना चाहेगा। लेकिन आना चाहेगा, शर्त है अगर ये प्लस में है, अगर नदी के इस पार आएगा तो क्या होगा, ये माइनस में, तो ये होगा आपका -2x। प्लस 2x था, यहाँ प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे हिडन है। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाए यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ प्लस छुपा हुआ, ठीक है। तो 8x - 2x = कितना हो गया, इधर क्या बच गया आपका 8 बच गया। कांस्टेंट अकेला इधर 8 बच गया। अब एक कांस्टेंट यहाँ पे है, तो कांस्टेंट अपने दोस्त कांस्टेंट को बुलाना चाहेगा, मतलब भाई मेरे तरफ आ जाओ। जब वेरिएबल अपने तरफ बुला लिया अपने दोस्त को, तो तुम भी मेरे तरफ आ जाओ। तो ये +4 जो है इसके तरफ चल जाएगा इधर, तो इधर +4 इधर क्या हो जाएगा -4। तो कितना हो गया ये 8x में से 2x 6x = 4। देयरफॉर अब यहाँ पे देख लें 6x मतलब क्या होता है, 6x मतलब होता है 6 × x, क्या होता है 6 × x। अगर कहीं आपको लिखा हुआ 6x, इसका मतलब है 6 के बीच में क्या मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, यानी 6 और x का मल्टीप्लाई हो रखा है, तब हम लिखें इसको 6x लिखें। तो इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, हमें तो सिर्फ निकालना है वैल्यू x का। अब एक बात यहाँ पे आती है कि भाई x का वैल्यू क्यों निकालें हम, क्या बात है। देखो मेन बात यहाँ पे इसने जो इक्वेशन दे रखा है, इसने इक्वेशन दिया 8x + 4 = 2x + 8। बोला ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ना 8x + 4 = 2x + 8, ये दोनों आपस में इक्वल है। कौन ऐसा वैल्यू है, कौन ऐसा x का एक वैल्यू है जिस पे दोनों आपस में इक्वल है, वो वैल्यू हमें निकालना है। हर एक x पे दोनों इक्वल नहीं होगा, यहाँ कोई ऐसा खास नंबर होगा, कोई खास यहाँ पे नंबर निकलेगा जिस पे दोनों आपस में इक्वल है, वही हम सर्च कर रहे हैं। भाई साहब ये दोनों आपस में इक्वल हुआ क्यों हुआ, तो रीज़न पता करते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त आपस में बहुत ज़्यादा उसका मतलब दोस्ती हो गया, तो आप पता करेंगे ये तो मेरा दोस्त था, लेकिन उससे दोस्ती आगे उससे क्यों बढ़ गया, क्या रीज़न उसका था। हो सकता है हमसे ज़्यादा वो पैसा खर्च कर रहा होगा उस पर, या हो सकता है हमसे ज़्यादा पढ़ने में वो हमसे तेज होगा, ठीक है, अच्छा होगा। तो देखते हैं, हम सिर्फ ये निकालना चाह रहे हैं x का कौन ऐसा वैल्यू है जिस पे दोनों आपस में क्या इक्वल है, LHS बराबर क्या है RHS है। तो वही x का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो 6x = 4 हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ 6 को सिर्फ हमें निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर x = कितना हो जाएगा, इधर 4 है, 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा डिवीज़न में। डिवीज़न मतलब क्या अपॉन हो जाएगा, 4/6 हुआ। अब कैंसिल आउट कर दे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी 2/3। x का वैल्यू कितना आ गया 2/3। इसका मतलब ये हुआ अगर x = 2/3 रखते हैं दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो बस आपको x का वैल्यू निकालना है, निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं।
चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है x-2। इसने बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी x का वैल्यू निकालना है। x-2 इक्वल टू 7। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला x-2 इक्वल टू 7 बोला, तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। फिर लिखना है गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन आपको दे रखा है? x-2 इक्वल टू 7। अब निकालना आपका किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो एक लाइन में हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया? 7 -2 उधर जा क्या हो जाएगा? +2 हो गया। इसको इधर भेज दिए तो x कितना हो गया? 9। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 9 होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। सही बात है, देख लो, अगर x हम 9 रखते हैं तो 9 - 2 इक्वल टू क्या हो गया? 7। इधर भी क्या है? 7 है। सिर्फ आप किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू। क्या निकालना है? x का वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन बात तो ये तो आसान दे दिया था, x सिर्फ दिया है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो -2 है, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ भेज दिए, -2 से +2 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या इसका है? 2 है y + 3 इक्वल टू 10। सॉल्यूशन लिखना है गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन y + 3 इक्वल टू 10। तो y कितना हो गया? 10 - 3 +3 इधर -3। ये तो बहुत आसान इक्वेशन है। कितना आ गया यहाँ पे? y इक्वल टू 7। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं क्या? कोई दिक्कत समझने में हो रही है? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ख़त्म। 3 देखते हैं हम। हाँ, गर्मी आज कुछ ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन ये कह रहा है 6 इक्वल टू z + 2। क्या बोला? 6 इक्वल टू z + 2। फिर आपको वही लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, गिवन इक्वेशन लिखना है। गिवन इक्वेशन क्या दिया है? 6 इक्वल टू z + 2। अब हमें z निकालना है, तो कोई बात ना, z को उधर रख दो या इधर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो इधर +2 को हटा दो तो z अकेला बच जाएगा। तो +2 क्या हुआ? +2 इधर आकर -2 हो जाएगा, इक्वल टू z हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू z। ये आपका आंसर हो गया। z इक्वल टू 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 ये बोल रहा है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। 17/7 इसे सॉल्व करना है। कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन का कोई दिक्कत नहीं। हमने फ्रैक्शन को जो है पिछले एपिसोड में हम इसका ऑलरेडी वीडियो हम बना रखे हैं, फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और डेसिमल में इक्वेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, सारा हमने बना रखा। फिर भी हम यहाँ पे समझाएंगे हम। तो 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 है। तो लिखना है गिवन इक्वेशन, इसीलिए हम इसे नहीं मिटाए हम। तो गिवन इक्वेशन लिखना है, क्या हो गया? 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। तो हमें x निकालना है, तो उसको उधर भेज देंगे हम। x सिर्फ अकेला x हमको निकालना है। तो प्लस 3/7 इधर क्या हो जाएगा? -3/7। ये तो पहले से उधर ही था, इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ। याद हमेशा माइंड में एक बात रखें, जब तक कोई नंबर अपना साइड चेंज नहीं करेगा साइन चेंज नहीं होगा। क्या बात बता रहे हैं? बताइए बताइए। जब तक कोई भी टर्म
अपना साइड चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज बिल्कुल कर ही नहीं सकता है। अगर कोई नंबर LHS से कोई टर्म LHS से आके RHS में जाना पसंद करता है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई परेशानी, मुसीबत? चलिए आगे देखते हैं। तो ये मेरा x इक्वल टू कितना आ गया? 17/7 माइनस 3/7। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं हम। अब वो फ्रैक्शन नंबर ऑफ हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये कितना है? 17/7 माइनस 3/7। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों सेम है तो एलसीएम तो यही आ जाएगा। अब अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, दोनों सेम है तो कुछ नहीं करना, एलसीएम जो वो लिख लो और 17 माइनस 3 कर दो, जो ऊपर है वही लिख दो। 14/7 यानी कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 7 एलसीएम, 7 1 जा 7, 1 इंटू 17 17 और 3, x मेरा आ गया 14/7। 2 कितना आ गया? x इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में बताइएगा, समझाएंगे फिर समझा, कोई दिक्कत ना है ना। कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को थोड़ा मतलब मोटिवेट करिए, थोड़ा साथ दीजिए मेरा, क्योंकि अगर आप मोटिवेट करते हैं तो फिर पढ़ाने में मज़ा आएगा, है ना। ये क्लास चलेगा, अब ये क्लास से चलेगा। बीच में कुछ मतलब ये था कि थोड़ा हम लोग तैयारी भी कर रहे थे सीटेट वगैरह को, वो सब क्लियर हो गया। अब मेरे पास फुल टाइम है पढ़ाने का। बस मेरा सपना यही है, टीचर बनना, एक अच्छी टीचर बनना, एक ईमानदार टीचर बनना। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 6x इक्वल टू 12। बहुत आसान क्वेश्चन। क्या है? 6x इक्वल टू 12 लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलना है, पूरा लिखो। रुक जाओ, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दिया है क्या हुआ? 6x इक्वल टू 12। हम x निकालने, साफ है यहाँ पे दिख रहा है 6x इक्वल टू 12, मतलब क्या? x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से। हमें अकेला x को रखना है, हमें हमेशा x का वैल्यू निकालना है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो 6x इक्वल टू 12 हो गया, तो x मेरा कितना हो जाएगा? x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 12/6। 12 ये मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में हो गया 6 2 जा 12, कितना आ गया? x इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो 5 नंबर भी हो गया। अब आते 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है? t/5 इक्वल टू 10। गिवन इक्वेशन t/5 इक्वल टू 10। कुछ नहीं करना है, 1 लटका दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दो। मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्रॉस मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? तो याद रखें, जब भी आपको फ्रैक्शन में आंसर लास्ट में फ्रैक्शन में आ जाए तो मेरे पास एक ही मौका बचता है, क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्योंकि इसके बाद तो ना प्लस है ना माइनस है, ना किसी को इधर प्लस उधर भेज कर माइनस कर सकते हैं, ना माइनस को उधर भेज के प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लास्ट टर्म मिला t/5 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही रास्ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सबसे आसान तरीका है, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो t इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे, इक्वल टू 5 इंटू 10। तो t इंटू 1 t होगा, t इक्वल टू कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया? 50। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 2x/3 इक्वल टू 18 है ना। तो गिवन इक्वेशन लिखना है, यही बात लिखना है, 2x/3 इक्वल टू 18। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी क्या है? फ्रैक्शन, यहाँ 1 लटका दो,
ये फ्रैक्शन है। इसके बाद क्या करना, आगे हम कुछ बढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो मेरे पास एक ही मौका है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 2x इंटू 1 इक्वल टू 3 इंटू 18। तो 2x इंटू 1 2x हो गया, इक्वल टू 3 इंटू 18 रहने दो। तो x कितना मेरा हो गया 3 इंटू 18, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवीजन में 2 9 जा 18 27। कितना आ गया आंसर इसका 27। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपसे बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्यों क्लास आज 1.2.1 जो है आज ख़त्म होने वाला। आज ये जो है क्लास क्या होगा मेरा मालूम है 1 शॉर्ट्स में ख़त्म होने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2x/3 7 तो हो गया। अब 8 को थोड़ा देख लेते हैं, क्या बोलता भाई साहब 8 ने। 8 हमसे क्या बात करना चाहता है, बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे कर दें आप 8। क्वेश्चन बोल रहा है 1.6 इक्वल टू y/15, y/1.5 है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन 1.6 इक्वल टू y/1/5, या 1 लटका दो, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ भी नहीं है। तो y इंटू 1 इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। तो मल्टीप्लाई के बारे में आपको बता देते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको डेसिमल दिख जाए तो सबसे आसान मेथड है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं आप वैसे ही करें। सिंपल मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं, तो आपके पास है 1.6 इंटू 1.5 है ना, तो सिंपल मल्टीप्लाई आप कर ले 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर ले, तो 5 6 जा 30, 5 बन जा 5 8 6 और 1 कितना आ गया 0 14 2, कितना आ गया 240 आ गया। तो हमें कहाँ पे डेसिमल लगाना है, देखो एक के बाद डेसिमल यहाँ है और एक डिजिट बाद डेसिमल यहाँ पे है। जो आंसर लिखना है उसमें क्या करना है 2 डिजिट बाद यहाँ लाना डेसिमल। तो हम क्या बताएं, पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप कर दें, फिर क्या देखें एक डिजिट बाद यहाँ डेसिमल है और एक के बाद यहाँ डेसिमल है, तो एक और एक कितना 2 होता है, 1 + 1 2 होता है। तो जो आपका आंसर मल्टीप्लाई का आंसर आया उसमें 2 के बाद आप डेसिमल पुट कर दें, तो y इक्वल टू कितना आ गया, तो y इंटू 1 y हो गया, ये अगर 2.40। और हमको मालूम में पॉइंट के बाद क्या 0 वैल्यू नहीं होता, तो आप लिख सकते हैं इसको 2.4। अगर आप यहाँ भी लिख ले कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोला, 7x - 9 इक्वल टू 16। 7x - 9 इक्वल टू 16, तो कोई बात नहीं, 7x 9 इक्वल टू 16। यहाँ पे सिर्फ क्या करना, कांस्टेंट को एक तरफ भेज दें आप, तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 16 माइनस 9 इधर आके +9 हो गया, तो 7x इक्वल टू कितना हो गया 25। तो x निकालना है, तो x मेरा कितना हो गया 25/7, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके 7 क्या हो डिवीजन में हो गया, यही आपका आंसर हो गया 25/7। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, गिवन को चलो मिटाते, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन ये बोला 14 - 8 इक्वल टू 13। क्या बोला 14 बाय -8 इक्वल टू क्या है 13। तो सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन, फिर गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन 14 बाय -8 इक्वल टू 13 है, तो 14y इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 14y इक्वल टू 21, सही है। तो देयरफॉर y कितना हो गया 21/4,
14, तो हो गया 7 3 जा 7 2 जा 3/2। कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ, आगे देखें, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और है, कर ही देते हैं उसको। नहीं, 2 क्वेश्चन और है, एक 11 है, एक 12 है, बना देते हैं, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर ही लेते हैं हम। 11 मेरा क्या है, 11 मेरा है 17 प्लस 6p इक्वल टू 9 है। तो गिवन इक्वेशन लिखना है और यही बात लिखना है, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। तो 6p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 इधर आके, सॉरी प्लस 17 इधर आके -17 हो जाएगा। और इक्वेशन का हर एक स्टेप आप बढ़ेंगे तो आप ये साइन जरूर दें, इसे बोलते हैं इम्प्लाइज दैट बोलते हैं। या आप और भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखें या तो ये साइन दे के आगे बढ़ते जाएं। अब देखते हैं 6p इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस 17, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन आ गया। तो जब भी डिफरेंट साइन आता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम देते हैं। तो इसको हम अगर करते हैं, इसका आंसर आएगा मेरे पास 8 आएगा, -8। कितना आ गया, -8। देयरफॉर p इक्वल टू आ गया -8/6। 2 4 जा 2 3 जा -4/3। ठीक है। तो इसके अगले एक्सरसाइज जो आपका है वो है आपका लैंग्वेज सम एप्लीकेशन बेस है। मतलब क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम का हमने 2 सीरीज बना चुके हैं, जिसमें सारा जो बेसिक बात, जो बेसिक क्वेश्चन है उसको हमने डील किया। अगर उसे आप उस पर आपका पकड़ अच्छा हो जाता है तो फिर आपको किसी तरह क्वेश्चन दे, घुमा दे, तो आप उसे आराम से उसको सॉल्व आप कर सकते हैं। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा यही है कि आप वो जो मेरा 2 सीरीज है वर्ड्स प्रॉब्लम जो है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। वो देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, आपको हेल्प बहुत मिलेगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 12 को थोड़ा देखते हैं, है कैसा भाई साहब। ये स्मार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 ये है x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। क्या है, 7/15। अब इसे सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या मेरा है, x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को उधर भेज देंगे हम। तो x/3 इक्वल टू कितना हो गया, 7/15 - 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं, हम कितना हो जाएगा, 7/15 - 1 को एलसीएम आया 15 आया एलसीएम। 15 और 1 के एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। सिंपल सी बात है, 15 1 जा 15, ये 7 - 15 तो -8/15। कितना आ गया इसका आंसर, तो x/3 इक्वल टू 15 आ गया, 7 - 15। x/3 इक्वल टू कितना आ गया, -8/15। अब आपके पास क्या आ गया, x/3 इक्वल टू -8/15। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें किसी भी इक्वेशन में आप ऊपर ये नीचे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं और ऊपर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट हो रहा है तब, तो यहाँ पे देखें हम कैंसिल आउट कर भी सकते हैं, अगर चाहें तब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यह आपका आ गया x इक्वल टू कितना आ गया, x/1 इक्वल टू -8/5। तो x/1 मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 1 से आप डिवाइड करते हैं तो वो x वही नंबर होता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -8/5। और दिस इज द योर आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आज का क्लास जो है यही स्टॉप करते हैं। और जो इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले से जो है
अपलोड कर रखा है। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, फ्रैक्शन का जितना भी फ्रैक्शन क्या होता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसका पूरा अच्छा से हमने डील किया है, अपने अंदाज में डील किया है। और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि अभी आपके पास एज है, पढ़ने की एज है। एजुकेशन एक ऐसी दौलत है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। एजुकेशन आपको ये बताता कि कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है। एजुकेशन से आप बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन मतलब मान लो योर आइज़ है, आपकी आँख है। विदाउट एजुकेशन आप क्या है, पूरे ब्लैक आप है। ठीक है, तो पढ़ने पे ध्यान दे, मन से पढ़े। हम खेलने में मना नहीं करते बच्चे को, खेले, लेकिन खेलने में ये ध्यान रखें आप फिजिकल गेम खेलें। अगर आपके पास स्पेस खेलने का हो तो आप याद ये रखें कि आप फिजिकल गेम ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, क्योंकि आप जो गेमिंग करते हैं ना, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा ये कोशिश ये करें आप फिजिकल गेम खेलें। और गेमिंग में तो वो बाद में चलता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो फिजिकल गेम्स क्या होता है, हमारा बोन्स मजबूत होता है और हमारा माइंड जो है रिफ्रेश होता है और माइंड को सोचने की क्षमता क्या होता है, बढ़ता है। चलिए, हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये ध्यान दें कि अगर आप अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम क्या होता है, मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा और भी बढ़ जाता है। सोचते हैं और आपको अब पूरे मस्ती से पढ़ाएं, ठीक है, इंजॉय से पढ़ाएं। तो बस यही बात याद रखना। एक गाना है ना, क्या है बताओ, वही कर हर मैदान फतह, घायल परिंदा है तो, अच्छा है ये, घायल परिंदा है तो दिखला दे जिंदा है तो, बाकी है तुम में हौसला, है ना, ये गाना है ना। जब भी मोटिवेशन कम हो जाए तो बीच में मोटिवेशन सॉन्ग सुन लिया करें और किसी की मोटिवेशन वीडियो आप यूट्यूब पे जाकर देख लिया करें, क्योंकि कभी कभी है ना मोटिवेशन लेवल हम लोग को है ना कभी कभी है ना नीचे हो जाता है, तो उसी तरह उठाना पड़ता है ना, उसे जगाना पड़ता है। हमें कुछ करना है, दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करके हम दुनिया से जाना। ठीक है, चलिए आज क्लास यही ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद।